हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे जितने भी यूट्यूबर फैमिली है, मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की करे, खुश रहे, अपनी फैमिली में मस्त रहे और खुश रहे। देखिए, आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहले तो मैंने मायके के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन करा, मेरे मायके में क्या क्या लोग थे, कौन लोग थे, मैं कहाँ से हूँ, अल्मोड़ा से अधिकारी हूँ, शादी से पहले का बताया। अब मैं ससुराल की साइड का इंट्रोडक्शन कराऊँगी अपना। मेरी शादी कहाँ हुई, कहाँ मैं रहती हूँ, कहाँ ये वो तो मैंने आपको बताया नहीं पहले। तो मैं अपने ससुराल के बारे में बताना चाहती हूँ, मेरी शादी कहाँ हुई। वैसे मेरी शादी तो हल्द्वानी हुई है। और मेरे जो सास ससुर हैं, उनका जो गांव है मानेला बोलते हैं, मानेला बोलते हैं। ये उसमें भिकियासैन में इसका ज़िला पड़ता है, भिकियासैन मानेला, मानेला बोलते हैं गांव। मैंने एक बार गई थी, मैंने देखा है उसे। और जिस गांव में रहते हैं उसका सैना मानूस बोलते हैं, सैना मानूस। तो वहाँ के हैं मेरे सास ससुर, जो है मेरे सास ससुर वहाँ के हैं। पर वो जब हमारे ससुर जी जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब, तो फिर वो हल्द्वानी आ गए। उन्होंने हल्द्वानी में अपना मकान बना लिया, बच्चे पढ़ने लगे तो वहीं रहने लगे। जो पहाड़ का गांव जो है, गांव में हमारा घर है, वो कभी एक एक दो दो तीन तीन साल में जाते रहते हैं। क्योंकि जब वहाँ पूजा होती तभी वो जाते हैं, जागरी जो बोलते हैं वो तब जाते हैं, नहीं तो ऐसा कोई मौका नहीं होता है। बस वो मतलब काफ़ी ज़मीन जायदाद है। हम लोग वहाँ के मनराल हैं, आप लोगों को पता होगा, किसी को भी जानते होंगे, मनराल हैं। जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमारे बताते हैं सास ससुर, तो वो राजा लोग बोलते थे, वो राजा थे। हम राजघराने से मतलब थे। हमारे बुजुर्ग मनराल थे। हमने भी अपना गांव देखने गए थे, जब एक बार पूजा हुई थी, तो वहाँ बहुत बड़ी मतलब हवेली टाइप का महल जैसा है, अब तो टूट गया। जो उसके स्तंभ थे वो मैंने देखे, अभी भी उसमें पेंट करा है। तो हम लोगों का ख़ानदान जो है रजवाड़े में आता है। हम लोग जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे तो वो वहाँ के मनराल राजा थे। अभी भी हम लोग के यहाँ रिश्तेदार में जो लड़के होते हैं उनको राजकुमार बोला जाता है, ऐसे ही। और जो वहाँ मनरालों की लड़कियाँ उनको राजकुमारी बोलते हैं। हम लोग राजा रानी हो गए। अब वो बुज़ुर्गों का तो ऐसा तो होता ही है, पहले की पीढ़ी थी ना। तो अब वो हल्द्वानी में बस गए। मेरे ससुर जी वहाँ जॉब करते थे, तो वहाँ सारे बच्चे भी वहीं हुए। मेरे तो 5 मतलब मेरे हस्बैंड के 7 भाई बहन हैं। 5 भाई हैं मेरे हस्बैंड के, और मतलब उनको मिला के 5 और 2 बहन हैं। सबकी शादी हो गई है, हल्द्वानी में रहते हैं, प्रॉपर जगह में, अच्छी जगह में रहते हैं। सबकी शादियां होगी, दोनों नंदों की भी सबकी होगी। वे और मेरे से बड़े 2 जेठ हैं, मैं बीच की हूँ, सबसे बड़ी बहन है। और इनसे छोटी एक और ननद है। तो मैं बीच की हूँ, 2 मेरे जेठ हैं और 2 देवर हैं, मैं बीच की हूँ। बहुत बड़ी फैमिली है मेरी। पर जब मैं शादी करके वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मतलब बोरियत नहीं आई कि इतनी बड़ी फैमिली है। काम भी करते रहती थी और मुझे मम्मी पापा उस घर में मिल गए थे। मेरे ससुर जी मुझे बहुत प्यार करते थे। जैसे मैं काम करती रहती थी, मतलब कहते थे नाश्ता कर ले, खाना खा ले, तब करना, अभी बच्चे आएंगे, अभी मत करो, झाड़ू पोछा कुछ मत करो। मैं करती रहती थी सफाई, तो कहते मत करो अभी, फिर ऐसे ही हो जाएगा। मेरे सास ससुर दोनों अच्छे हैं। ससुर जी तो अब नहीं हैं, ससुर जी नहीं रहे। और मेरी ससुर जी, जब मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी हो गई थी, 4-5 साल की थी, तब वो एक्सपायर कर गए। अब तो ये दोनों बच्चों ने तो देखे नहीं अपने दादाजी। बड़ी वाली ने देखे थे, बहुत प्यार करते थे बड़ी वाली बेटी को, और वो भी बहुत प्यार करती थी दादाजी। और हमारी सास भी अच्छी है। जब फैमिली हमारी बहुत बड़ी है, अब सब अलग अलग रहते हैं। पर ये है, अभी मेरे 2-3 साल हो गया, 1.5-2 साल हो गए, मेरे सबसे छोटे देवर एक्सपायर कर गए, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था, सर में हो गया था उनका। बहुत ट्रीटमेंट चला, उनके कहाँ कहाँ चला, तो वो फिर एक्सपायरी कर गए। थोड़ा उनका दुख लगता है, जब अपना चला जाता है तो कोई तो दुख तो होता ही है। और मेरी देरानी है, वो जॉब करती है, उनकी जगह में तो नहीं मिले। वो भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो प्राइवेट करती है। मिलेगी धीरे धीरे, अभी तो मिली नहीं। बस उनका भी एक बेटा है। बड़े जेठ हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं। और मेरे से दूसरे नंबर के जेठ हैं, उनके भी 2 बेटे हैं, सबकी शादी हो गई। फिर मैं हूँ, और जो दोनों मेरे नंद हैं उनके बच्चों की भी शादी सबकी हो गई। और मैं हूँ, मेरी एक बेटी की शादी हो गई, और दो जो हैं अभी जॉब कर रही है बेटी, बेटा पढ़ता है।
और मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी। मेरी बड़ी बहन ने शादी नहीं करी, पहले मेरी कर दी थी, तो मेरे बच्चे भी जल्दी हो गए थे। बड़े बेटी के भी 2 बच्चे हो गए। मुझे कोई नहीं कहता है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब कोई नहीं कहता कि मैं नानी बन गई हूँ, क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मुझे भी मतलब पहले के लोग थे तो मुझे कुछ उतना मतलब वो नहीं था, समझदारी भी नहीं थी, छोटी ही थी मैं। बहुत जल्दी शादी हो गई थी। धीरे धीरे मैंने गृहस्थी देखी, माहौल देखा, सब कुछ दुनिया देखी। गृहस्थी का तो सारा मुझे शादी के बाद ही पता चलता है, हर किसी को दुनिया कैसी होती। अब हम सीख रहे हैं, दुनिया खुद सिखा देती है रिश्तेदारी कैसी होती, क्या होती है। हमको शादी से पहले तो कुछ मतलब ही नहीं होता। खाया पिया हमने, मस्ती खेलते रहते थे, जब तक हमको आवाज़ नहीं दी जाती थी आओ आओ 6 बज जाता था, रात होने वाली थी, तब हम घर जाते थे। इतनी बिंदास ज़िंदगी हमने जी है। शादी के बाद सब पता चलता है, अपनी गृहस्थी संभालनी पड़ती है, रिश्तेदारी देखनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये मैंने बताया, मेरी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली है। मायके से भी बताया था, मेरे 2 भाई 3 बहनें, वहाँ भी 5 भाई बहन, और इधर भी 7 हम भाई बहन। इनके काफ़ी लंबी चौड़ी फैमिली है। और यहाँ हमारे रिलेशन में बहुत रहते हैं। हमारे चाचा हैं यहाँ पर रहते हैं, कजिन इनके मनराल हैं, हमारे जेठ भी रहते हैं। रिश्तेदार में काफ़ी मनराल लोग हैं, चाचा जी भी हैं यहाँ पे, मनराल हैं, बहुत लोग हैं मनराल यहाँ पर, दूर दूर रहते हैं। कोई जेठ लगते, कोई चाचा लगते हैं, रहते सब है कि वो भी वहाँ से पहाड़ से आके यहाँ बसे हैं। चाचा जी भी यहाँ रहते हैं, वो भी जॉब करके अब रिटायर हो चुके हैं। सगे चाचा जी तो इनके अब रहे नहीं, कोई नहीं रहे चाचा इनके हमारे पापा के भी 4-5 भाई थे, 4 भाई थे। एक इलाहाबाद, एक हाँ 4 भाई थे शायद, 2 बहनें थी, 4 भाई थे वो। उनकी भी लंबी फैमिली थी हमारे ससुर जी की। हाँ 4-5 भाई ऐसे थे उनके। बड़े जे थे, एक इलाहाबाद वाले थे, मतलब रानी खेत वाले थे, एक लखनऊ में रहते थे। 4 भाई थे और 2 शायद 2 बहनें उनकी थी पहाड़ में। तो आते जाते रहते थे। अब हमारे ससुर जी भी नहीं रहे, उनके भाई भी कोई नहीं रहे हैं अब। और अब मेरी सास है बस। मैं वो पीढ़ी में जो हमारे ससुर जी की पीढ़ी थी, उनके भाई वगैरह कोई नहीं है, मेरी सास है अभी। मेरी सास मतलब इतनी नियम से, उन्होंने कभी दवाई नहीं खाई, इतने नियम से चलती है अभी भी। अब तो नहीं कर पाती, 4 बजे उठ के उनकी पूजा करना, उन्होंने दवाई कभी नहीं खाई। क्या सर दर्द होता है, क्या बुखार होता है, कुछ उनको नहीं होता है। ये मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया। जेठ जेठानी सब सही हैं, सब अपनी अपनी जगह में सब सही हैं, और सब अलग अलग रहते हैं। होता ही है, सब अपनी गृहस्थी संभालते हैं। हम लोग भी यहाँ रहते हैं, हम तो खैर यहाँ पे रेंट में रहते हैं। मैं तो बच्चों को सेटल करूँगी यहाँ पे, हम तो इसलिए यहाँ पे आए। हमारे हस्बैंड यहीं रहते थे शादी से पहले अपनी बहन के वहाँ, फिर शादी हुई तो अलग रहे, वो बिज़नेस करते हैं यहाँ। तो हम यहाँ से अभी कहीं जा भी नहीं सकते। मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे, बेटी की शादी हो जाएगी, बेटा कहीं करेगा, तो हम लोग भी फिर अपने उत्तराखंड में चले जाएंगे जहाँ मेरा ससुराल है हल्द्वानी। इसलिए हमने यहाँ अभी कुछ बनाया नहीं है, ना मकान ना कुछ, हम रेंट में यहाँ पर रहते हैं। तो अभी बच्चों को पहले देखना है, घर और तो बात की सोचेंगे, जाना वहीं पड़ेगा। अभी क्या करेंगे, बच्चों का पहले करना है, बच्चे पढ़ रहे, सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे हस्बैंड बिज़नेस करते हैं, इसलिए हम यहाँ रहे। शुरू से मेरे हस्बैंड यहाँ रहे हैं, बहुत साल हो गए इनको। मेरी शादी को यहाँ पर 30 साल हो गए। शादी के बाद आई थी मैं यहाँ पर, बस तब से रह रहे हैं। और जाएंगे हम फिर उत्तराखंड ही जाएंगे, हैं तो उत्तराखंड के ही हैं, जाएंगे हल्द्वानी। मेरी बेटी भी वहीं रहती है, एक बेटी जॉब कर रही है, इसकी भी मैंने शादी करनी है, अच्छा लड़का मिल जाएगा तो फिर बेटा पढ़ा है स्कूल में, इसकी भी कहीं जो इसकी इच्छा होगी करेगा, ये भी कहीं चला जाएगा, तो हम फिर रह जाएंगे, हम क्या करेंगे। यही है, मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया। हम लोग मनराल हैं ससुराल से, पूरी फैमिली मेरी अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं। मेरे सास और सभी ससुर जी अच्छे थे, मुझे तो बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे मुझे, बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा। और सास भी मुझे मानती है बहुत। मैं उनको काफ़ी इज्जत करती हूँ। अपने से बड़ों की तो इज्जत करनी चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए। हमारे से 5 जेठानी जो भी हैं, हमने कभी लड़ाई नहीं करी किसी से। कहते हैं ना, जैसा हम करेंगे वैसे ही हमको मिलेगा, इसलिए मेरी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई है, कभी किसी से मनमुटाव नहीं हुआ। भले ही कोई मेरे से मिलने आए ना आए, पर मैं चली जाती हूँ, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो। मेरे मन में ये नहीं रहता है, मैं मस्त रहती हूँ, मैं ये नहीं सोचती वो नहीं आया, ये नहीं है। मेरे मन में जो करता है मैं वो करती हूँ। जब मैं जाती हूँ उत्तराखंड में तो सबसे मिलने जाती हूँ, मैं ये नहीं सोचती वो कुछ छोटा है वो बड़ा, कुछ नहीं, सबसे आपस में मिल के रहना चाहिए, मैं यही कहती हूँ। कुछ आजकल के देखो, आजकल के बच्चे कहीं भी तो भाई लोग भी लड़ाई झगड़ा होता ही है, करते हैं। कोई प्रॉपर्टी को लेके करता है, कोई किसी को लेके, कोई किसी का साथ नहीं देता है। आज के ज़माने में, पहले ऐसा नहीं था, सब साथ देते थे। अब तो ऐसा हो गया कि दुनिया अभी बदलती जा रही है, तो किसी से हम कुछ नहीं कह सकते ना। पर ये है कि साथ मतलब
थोड़ा एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट रहना चाहिए। कभी कभी मतलब होना चाहिए कि किसी से बातचीत कर लें, अकेले भी तो अच्छा नहीं लगता है, सबसे मिलजुल के ही रहना चाहिए। भले ही अगला कुछ भी करे, अपना कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहती, मेरा यही विचार है। मेरे से कुछ मेरी तो कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, फिर भी मैं यही कहती हूँ कभी किसी से एक जना चुप रहेगा तो वो अपने आप ही बोलेगा ही, नहीं तो चुप, या भी दोनों की लड़ाई हो रही तो दोनों बोलेंगे तो वो लड़ाई रुकेगी कहाँ। यही मैं बताना चाहती हूँ। हम रजवाड़े हैं, हम रजवाड़े, हमारे सास ससुर बताते हैं तो हमको भी यही पता है। मायके से अधिकारी हैं और ससुराल से हो गए हम मनराल, अच्छी कास्ट के हो गए, पहाड़ से भी पहाड़ के ही हुए तो वो भी अब रहे तो हल्द्वानी ठहरे। मैं बताया मैंने, काफ़ी फैमिली है हमारी, बहुत लोग यहाँ से हमारे मनराल दिल्ली में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं, बाहर भी हैं, फॉरेन में भी हैं, भतीजा है बाहर है, कनाडा में है, सब बाहर हैं। मेरी बड़ी सिस्टर जो है, मेरी सबसे बड़ी जो है वो भी बाहर है। अब सब निकल जाते हैं तो बार बस वो रहने लगता है। अब हम यहाँ हैं, सब अलग अलग हैं। एक बहन मेरी देहरादून में है, एक वहाँ है, सब लोग अलग हैं। और जेठानी एठानी तो मेरे सब हल्द्वानी रहते हैं, देवर एवर सब हल्द्वानी में रहते हैं। उनका अच्छा है, यहाँ पे मैं अकेले ही रहती हूँ। हम लोग, मेरी फैमिली अकेले रहती है। बस मैं यही आपको बताना चाहती थी। ये मैं कब से बताना चाह रही थी। मैंने अपने मायके का तो पूरा बता दिया था, आप बताएंगे करें। मैंने कहा मैं अपना ससुराल के बारे में भी बता दूँ। मेरी सास भी अभी भी है, मेरी सास चलती फिरती है, उतना नहीं चलती फिरती है, बस वो बुज़ुर्गों में कहने में मेरी सास है अभी हमारे घर में, बस। और सारी फैमिली हमारी हैप्पी है। बस यही बताना चाहती थी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि कैसी लगी वीडियो मैं अच्छी भी डालती हूँ, सब कुछ मैं बताती हूँ, एंजॉय भी कराती हूँ। ओके। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। क्या हो रहा है, आप 5-10 मिनट मेरी वीडियो देख लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक का कुछ नहीं जाता है, मुझे कुछ नहीं मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं आपके कमेंट भी पढ़ती हूँ, कमेंट कर दीजिएगा जब आपको फुर्सत मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बाय।